आपका क्या कहना है? आप ही युवा हैं, क्या आप परेशान हैं? जी मैं काय को परेशान होता, भगवा लहराएगा। 300 प्लस कह 300 रहा है प्लस। विपक्ष कह रहा है कोई कौन है विपक्ष? हम नहीं जानते, सिर्फ योगी और मोदी को जानते हैं। कौन है राहुल? इस चुनाव की सबसे बढ़िया खूबसूरती है कि इस बार कोई भी मजार में मस्जिद में नहीं गया, सब मंदिर में और अपने जनेऊ धार के हिंदुओं को वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत फिर से हिंदू राष्ट्र बनने की ओर जा रहा है, हिंदुत्व की ओर जा रहा है। अब जैसे पहले ये सब लोग थे, ये कभी मंदिर में नहीं देखते थे, अब ये बीजेपी को देखते देखते सब लोग मंदिर में भी जाने लगे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के लोग लामबंद होकर के सरकार बनाते हैं, 70 खस्मों की सरकार बनाते हैं, उस समय युवाओं का उत्पीड़न होता है, उस समय बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, उस समय युवा बेरोजगार होता है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है, बहनों को इज्जत प्राप्त हुई है। बाबा ने वो काम वो करके दिखाया है जो आज तक उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारों ने करके नहीं दिखाया। जन्मदिन को मनाने के लिए 300 करोड़ में विदेशों से नर्तकियां मंगा करके नाच कराते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा वो अपने गुलछर्रों में उड़ाते हैं। अपर्णा यादव जो है अपने परिवार छोड़ करके जो है बीजेपी में आ गई हैं। क्या लगता है आपको, ये परिवार में भी कलह है? नहीं, परिवार में कलह नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, महिलाएं सुरक्षित जो है ना, वो भाजपा की सरकार में है। आपने सुना भी होगा, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। तो आप भी जैसे युवा हैं और यही बात हो रही है, विपक्ष पूरा लामबंद है कि युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, युवा परेशान है, रोजगार नहीं है, पूरा का पूरा जो है देश को जो है खस्ता हाल कर दिया बाबा ने। क्या लगता जब भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के लोग लामबंद होकर के सरकार बनाते हैं, 70 खस्मों की सरकार बनाते हैं, उस समय युवाओं का उत्पीड़न होता है, उस समय बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, उस समय युवा बेरोजगार होता है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है, बहनों को इज्जत प्राप्त हुई है और प्रत्येक घर में शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बने हैं। और साथ के साथ जो बहन बेटियां चूल्हे में रोटी बनाते हुए आंखों को खो देती थी, उनको उज्ज्वला गैस योजना का द्वारा हमने सिलेंडर और गैस का काम दिया है। आप कह रहे हैं कि बाबा ने वो काम वो करके दिखाया है जो आज तक उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारों ने करके नहीं दिखाया। इन्होंने सिर्फ घोटाले किए हैं और 300 करोड़ रुपए में अपने पिता की जन्मदिन को मनाने के लिए 300 करोड़ में विदेशों से नर्तकियां मंगा करके नाच कराते हैं। और एक वो योगी बाबा हैं जो कोरोना के काल में जनता की सेवा करने के लिए अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए भी नहीं जाते हैं। अपर्णा यादव जो है अपने परिवार छोड़ करके जो है बीजेपी में आ गई हैं। क्या लगता है आपको, ये परिवार में भी कलह है? नहीं, परिवार में कलह नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, महिलाएं सुरक्षित जो है ना, वो भाजपा की सरकार में है, तो उनको भी लगता है कि उनकी महिला भी सुरक्षित जो है भाजपा सरकार में है, तो इसलिए जो वहाँ की महिलाएं वो यहाँ आना शुरू हो गई। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि कोई भी बहन बेटी है वो खूब अच्छी तरह समझती है कि वो कौन सी पार्टी में, कौन सी सरकार में सुरक्षित है। इसलिए संघमित्रा मौर्य आज भारतीय जनता पार्टी में है, उनके पिताजी गुंडों के साथ हैं। आपने सुना भी होगा, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, आज वो गुंडों के साथ है। लेकिन उनकी बेटी जो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही बेटियों की इज्जत करना जानती है, वो आज हमारी पार्टी में है। और ऐसे ही अपर्णा यादव उन गुंडों को छोड़ करके हमारी सरकार में, हमारी पार्टी में आई हैं। युवाओं को देखिए, मैं बताता हूँ आपको, हमारे यहाँ पे जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारे खिलाड़ी पैदा होते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी, ज़्यादातर नौजवान यहाँ पे जाते हैं खेल के क्षेत्र में या फिर आर्मी के क्षेत्र में। हमारे योगी जी ने हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी दी है मेरठ में, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और फिल्म सिटी, पहले लोग बाग मुंबई नौकरी करने जाते थे, मुंबई में काम करने जाते थे, आज सबसे बड़ी फिल्म सिटी जो है नोएडा में आ रही है। लेकिन ये तो इनका कहना, विपक्ष का ये समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये हमारी थीम है, हमारी काम है, ये केवल उनकी थीम है ना, एटा इटावा कन्नौज है ना उनकी थीम। वहाँ पे देखिए ना, सैफई में जाकर के 300 करोड़ रुपए में, 400 करोड़ रुपए में कैसे उत्तर प्रदेश की जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा वो अपनी गुलछर्रों में उड़ाते हैं। आप उन्हें देखिए। और अगर थीम तो माननीय योगी जी की, अभी माननीय योगी जी गाजियाबाद आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अतुल गर्ग जी मुझसे कह रहे थे कि मुझे महाराष्ट्र जाना है, लेकिन मैंने कहा कि यहीं पर फिल्म सिटी बना देंगे, ये माननीय योगी जी ने कहा। और माननीय योगी जी ने जो कहा वो नोएडा में फिल्म सिटी बना करके दे रहे हैं। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 6-7 एक्सप्रेस वे हमने बना करके दिए हैं। आज दिल्ली, आप या जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ से दिल्ली मात्र 30 मिनट में आप पहुँच सकते हैं, जबकि सपा बसपा की सरकार में आपको दिल्ली जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था। आपका क्या कहना है? आप ही युवा हैं, क्या आप परेशान हैं? जी मैं काय को परेशान होता, भगवा लहराएगा। डॉक्टर मंजू को फिर से लाएंगे। हाँ जी, बार बार मोदी और योगी सरकार रहेगी जी, ये और तो बंद कर दो सारी। आपका क्या कहना है? फिर एक बार भाजपा सरकार। 300 प्लस। विपक्ष कह रहा है कोई। कौन है विपक्ष? हम नहीं जानते, सिर्फ योगी और मोदी को जानते हैं। कौन है राहुल?
कौन है वो? एक पप्पू होता है, एक हमारे यूपी में पप्पू अखिलेश है। प्रियंका आ रही हैं, उनकी बहन आ रही हैं और 40% जो है महिलाओं आने को तो आने सब आ रहे हैं। जब तूफान आएगा ना, शेर तो योगी जी हैं, जब चलेंगे ना सब खत्म है। असदुद्दीन ओवैसी के क्या रहेगा? 100 सीट कौन है हम नहीं जानते। ओवैसी बाहर का आदमी है, 4 दिन यहाँ आता है, उसे नहीं जानते। यूपी की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये यूपी है, पश्चिम उत्तर में क्रांति चालू हुई थी, यहाँ से कण कण में क्रांति बसी हुई है हर एक युवा के अंदर। और आके तो दिखाए कोई भी। फिर एक बार भाजपा सरकार तन मन धन से एक एक युवा योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। राजनाथ जी आए थे, कितना कैंपेनिंग हुआ यहाँ पर? घर घर जाकर के कैंपेनिंग किया। माननीय राजनाथ सिंह जी का आज मोदीनगर विधानसभा में आगमन हुआ और माननीय राजनाथ सिंह जी ने सर्वप्रथम, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति को मानने वाली है, राजनाथ सिंह जी ने सबसे प्रथम आकर सीकरी महामाया मंदिर में माता रानी के दर्शन किए, जहां पर 50 लाख रुपए का एक संकीर्तन हॉल माननीय योगी जी ने देने का कार्य किया है। उस मंदिर में जाकर के माता रानी का दर्शन प्राप्त किए और माननीय जी ने अपने भाषण में बताया भी कि जैसे ही उन्होंने माता रानी के चरण स्पर्श किए और मत्था टेक करके खड़े हुए, तो भारत से चीन की सीमा में 17 वर्ष का जो नौजवान हमारा चला गया था, उनके पीएसओ का वहाँ से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि चीन से वो नौजवान वापस आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की ताकत है। जहाँ चीन के सैनिक हमारे सैनिकों का सिर काट कर ले जाते थे, आज वो हम वहाँ से हमारा नौजवान जिंदा वापस लौट रहा है। ये माननीय मोदी जी की मर्द सरकार का काम है। अखिलेश यादव कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, उन्होंने ये बयान दिया है। अखिलेश जी जब जालीदार टोपी पहनते हैं, उनके पिताजी कार सेवकों पे गोली चलवाते हैं, तो उनमें पाकिस्तान उनका दुश्मन क्यों होगा? वे तो खुद पाकिस्तानी है। नहीं, पहले तो मंदिर में नहीं जाते थे, अब क्यों जा रहे हैं? इनके परशुराम मंदिर भी बनाया इन्होंने। नहीं, वो तो बना दो, तो दिखावा होता है ना कि मैं भी दिखाऊंगा। आज से पहले तो कभी उनका बाप दादा नहीं गए, जो आज जा रहे हैं। इस चुनाव की सबसे बढ़िया खूबसूरती है कि इस बार कोई भी मजार में मस्जिद में नहीं गया, सब मंदिर में और अपने जनेऊ धार के हिंदुओं को वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला चुनाव है जी उत्तर प्रदेश का, और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत फिर से हिंदू राष्ट्र बनने की ओर जा रहा है, हिंदुत्व की ओर जा रहा है। तो जिस तरह से उनका कहना है कि अब ये राम मंदिर को इन्होंने शुरू तो कर दिया, लेकिन कछुआ की गति से बन रहा है, जब हम आएंगे हम ही पूरा करेंगे इसको, ये इनकी बस की नहीं है। ये तो जी हिंदू जानता है कि राम मंदिर कितनी जल्दी से बनेगा, जो चीज़ कही थी और वो बनेगी भी। आप भी युवा हो भैया, क्या कहना है? हाँ जी, योगी अब जैसे पहले ये सब लोग थे, ये कभी मंदिर में नहीं देखते थे, अब ये बीजेपी को देखते देखते सब लोग मंदिर में भी जाने लगे हैं। सबसे बड़ी बात, हिंदू और हिंदुत्व ऐसा कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें अलग अलग है। हिंदू था, हिंदू है, हिंदू ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश के सरकार में होली वाले दिन क्या अखिलेश ने कहा था कि सब लोग अपने घर बनाए बजे से पहले 12 बजे के बाद 10 बजे से पहले, और योगी जी की सरकार में कहा है, योगी जी ने सब मुसलमान भाई अपने घर में जुम्मा पढ़ेंगे। होली साल में एक बार आती है, जुम्मा कहीं आते हैं। अच्छा, बस। आपको क्या लगता है कि बाबा जैसे पूरा विपक्ष जो है लामबंद हो गया और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है पूरे देश को प्रभावित करती है, पूरे देश का विपक्ष जो है एक तरफ हो गया है कि बाबा तो कुछ काम ही नहीं करते हैं? नहीं, बाबा करेंगे और करते आए हैं, करते रहेंगे। जो विपक्ष है वो बोल रहा है, वो बोलता रहेगा। वो कहते हैं बाबा कि की हम टक्कर में कोई नहीं आ सकता। बाबा जी ने जीवन के बाल्यकाल में अपना घर त्याग दिया, सनातन संस्कृति को अपनाया और सेवा की। आज वो गोरक्षनाथ मंदिर के पावन भूमि से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 5 साल में माननीय योगी जी ने जो अद्भुत कार्य किए हैं, वो उत्तर प्रदेश को पिछले 70 सालों की अपेक्षा 100 साल आगे लेकर के गए हैं। सरकार कह रही है जी, और भ्रष्टाचार समाजवादी के ही सही निकला है। वो पूरा देश जानता है कितना निकला और क्या निकला है, और वो पहले से ही धर्म में आदमी है। कहते हैं कि हमारे सिवाय कोई नहीं चला सकता, हम ही उत्तर प्रदेश को संभाल सकते हैं, बाकी बाबा की बस की नहीं है। मान लेना वो हिंदू कहाँ गया, तो फिर ये आपको भी पता है और बाकी सरकार को भी पता है। और बाकी इस बीच में इस जातीय दंगे, अधार्मिक दंगे और कर्फ्यू लगना आपके उत्तर प्रदेश में जो है पूरा मेरठ से लेकर के मुजफ्फरनगर तक लगातार जो है। इस बात का जवाब मैं आपको देता हूँ। जब सपा की गुंडई सरकार थी, उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में दंगे हुए, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार में आपको कहीं भी दंगे के नाम की छोड़िए, झगड़ा भी नहीं होता था। अगर पाकिस्तान में जाकर के कोई कुछ कह देता था तो भारत की सड़कें जल उठती थी, लेकिन माननीय योगी जी ने कहा है कि जो भी लुटेरा होगा, जो भी गुंडई होगा, जो भी दंगाई होगा, उसको भरपाई करनी पड़ेगी। और इसका नतीजा आप देखिए कि पिछले 5 वर्षों में बेटियां सुरक्षित हैं, नौजवान रोजगार पर है, बिजली घर घर में है,
24 घंटे है और साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश से अराजकता खत्म हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 है और माननीय योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में आएगी और पुनः उत्तर प्रदेश का चहुमुखी बहुमुखी विकास करेगी। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं फिर उत्तर प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं कि 300 प्लस की योगी जी की सरकार पुनः प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में लाने का काम करें। जय श्री राम।